ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देवशयनी हरशयनी एकादशी की कथा। हिंदू धर्म में देवशयनी एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। इस बार देवशयनी एकादशी 25 जुलाई 2026 शनिवार की है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सभी व्रतों में उत्तम है। व्रत के पुण्य प्रभाव से सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। हे नारद, मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। प्राचीन काल में मानधाता नाम के चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। वे सत्यवादी, धर्मपरायण, महान प्रतापी और प्रजा के हितों के लिए कार्य करने वाले थे। उनके राज्य में प्रजा हमेशा सुखी और धन्यदान से परिपूर्ण रहा करती थी। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक बार मानधाता के राज्य में लगातार 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। बारिश नहीं होने के कारण पूरे राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। राज्य में अन्न जल के अभाव में प्रजा बहुत परेशान रहने लगी। अन्न और जल नहीं होने के कारण राज्य में यज्ञ, हवन, पूजन और धार्मिक अनुष्ठान बंद हो गए। प्रजा बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगी। राजा इस प्रकार देखकर के बड़ा चिंतित हुआ। एक दिन प्रजा राजा के पास आकर कहने लगी, राजन, पूरा राज्य बहुत ही परेशान है, क्योंकि सभी का मुख्य कारण वर्षा है, जल है। जल से अन्न उत्पन्न होता है, तभी सारे कार्य होते हैं। वर्षा के अभाव में अकाल पड़ गया है और प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे ये दुख दूर हो। राजा मानधाता ने प्रजा की बात सुनकर विचार किया। अगर उन्होंने कभी कोई गलत काम नहीं किया तो फिर उनकी प्रजा को इतनी परेशानी या कष्ट क्यों भोगने पड़ रहे हैं? इस परेशानी का हल खोजने के लिए राजा अपनी सेना के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। वन में घूमते हुए राजा मानधाता ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि अंगरा के आश्रम में पहुँचे। राजा ने घोड़े से उतरकर महर्षि को प्रणाम किया। महर्षि अंगरा ने राजा से उनके आने का कारण पूछा। तब राजा ने विनम्र भाव से हाथ जोड़कर के कहा, हे ऋषिवर, मैं हमेशा से ही धर्म का पालन करता हूँ। मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, अन्याय से कभी भी अपने राज्य कोष में धन इकट्ठा नहीं किया। शास्त्रों में कहा गया है कि जब राजा पाप करता है तब प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। हे ऋषिवर, मैंने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, फिर भी मेरे राज्य में 3 वर्षों से अकाल पड़ा है। प्रजा घोर कष्ट सह रही है। राजा के इन पत्नियों को सुनकर के ऋषिवर कहने लगे, हे राजन, यह सतयुग है, इसमें चारों पैर धर्म के हैं। हे राजन, तुम्हारे राज्य में एक शूद्र है जो तपस्या कर रहा है, क्योंकि सतयुग में केवल ब्रह्म को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मणों को ही यज्ञ, अनुष्ठान और तप करने का अधिकार है। हे राजन, तुम्हारे राज्य में शूद्र तपस्या कर रहा है, उसका वध कर दो, वर्षा हो जाएगी। राजा कहने लगा कि हे ऋषिवर, मैं किसी निरपराध को दंड नहीं दे सकता। हे ऋषिवर, उसने कोई अपराध नहीं किया, वो तो सिर्फ भगवान का नाम ले रहा है। यदि इसकी जगह पर कोई और उपाय हो तो वह बताइए, क्योंकि मेरी प्रजा बहुत दुखी है और प्रजा दुखी है तो मेरा भी चित्त बेचैन है। जब प्रजा दुखी हो तो राजा चैन से कैसे रह सकता है? मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया, लेकिन फिर भी वर्षा नहीं हुई, इसका कोई ना कोई कारण तो होगा। ऋषिवर कहने लगे, हे राजन, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, ध्यान से सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है देवशयनी एकादशी, जिसमें भगवान योग निद्रा में जाते हैं। 4 महीने के लिए भगवान शयन करते हैं। तुम
प्रजा के साथ में उसका व्रत करो, इससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। राजा ने कहा, मैं आपके पास इसी संदेह को दूर करने के लिए आया हूँ, कृपा मेरे संदेह को दूर कीजिए। राजा की बात सुनकर के महर्षि अंगरा ने कहा, राजन, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देवशयनी है, जिसे हरशयनी कहते हैं। यह एकादशी सभी पापों का नाश करने वाली है, सब प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। आप अपनी प्रजा और मंत्रियों सहित इस एकादशी का विधि विधान से व्रत और पूजन करो। भगवान विष्णु की कृपा से राज्य में वर्षा अवश्य होगी। जब राजा ने यह बातें सुनी तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। महर्षि अंगरा से व्रत का विधान जानने के बाद राजा मानधाता ने अपने राज्य को लौट आने के बाद उन्होंने आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का मंत्रियों और प्रजा के साथ पूरी श्रद्धा भाव से विधि विधान से एकादशी का व्रत किया। भगवान विष्णु की कृपा से जब राजा का व्रत संपन्न हुआ तो भगवान विष्णु उस पर प्रसन्न हुए और एकादशी का व्रत पूर्ण होते ही राज्य में मूसलाधार बारिश हुई। बारिश के कारण हर तरफ हरियाली छा गई, अन्न और जल की परेशानी दूर हो गई और राज्य में प्रजा खुशहाली मनाने लगी। हे राजन, जो सच्चे मन से इस एकादशी का व्रत करते हैं उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। इस दिन भगवान विष्णु को सैया पर सुलाना चाहिए, भगवान का विधि विधान से पूजन करें। और देवताओं को ना तो सुलाया जाता है और ना ही जगाया जाता है। देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक भगवान शयन करते हैं। 4 महीने के लिए सभी शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। इन 4 महीनों में चतुर्थ मास नियम धारण किए जाते हैं। इन 4 महीनों में जो दान पुण्य करते हैं, प्रतिदिन दीपक जलाते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। सभी को एकादशी का व्रत करना चाहिए और भगवान के सामने संकल्प करना चाहिए कि सब आज से मैं चतुर्थ मास व्रत के नियमों का पालन करूंगी। आप मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें, गरीबों के लिए अन्न जल का दान करें। सभी प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। भगवान स्वयं प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। द्वादशी के दिन व्रत का पारण करें, भगवान से प्रार्थना करें कि हे गोविंद, हमारी पूजा को स्वीकार करें। जो भी सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हैं, एकादशी का व्रत रखते हैं, भगवान उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। सुहागिन महिलाओं को दीपदान अवश्य करना चाहिए, साथ ही दान पुण्य करें। सामर्थ्य के अनुसार की गई पूजा अनंत गुना फल प्रदान करती है और सामर्थ्य के अनुसार दिया गया दान अनेकों प्रकार के पुण्यों की प्राप्ति कराता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।